गुड मॉर्निंग और एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो अभी सुबह का ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा बारिश हो रहा है, थोड़ा सा दिन साफ़ हो रहा है। ऐसे करते ही पूरा दिन चल रहा है। तो मेरा तो काम शुरू ही है। आज नीचे ऊपर का थोड़ा सोचा कि साफ़ सफाई कर दूँ। अभी बारिश के टाइम ज़्यादा धूल नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहाँ से धूल आ जाते, क्योंकि हमारे इधर आसपास में गराज है, फिर लकड़ी का काटने वाला मिल भी है, तो इसी वजह से धूल ऊपर ऊपर से आ जाते हैं। फिर भी जैसे 2 दिन छोड़ के एक बार पोछा लगाना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है। तो आज सोचा कि नीचे का काम ख़त्म हो गया, बारिश हो रहा है तो बाहर का काम नहीं है, तो फिर ये वाला हिस्सा काम कर लेते हैं। तो सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है, तो एक एक टाइम पे एक जब जैसे सुविधा होते है उसी हिसाब से मैं अपना काम पूरा करती हूँ। तो पोछा लगा लेती हूँ। पोछा लगाने के बाद और भी काम है। सोचा कि पहले नहा लूँगी, लेकिन बेटा ने बोला कि नहीं मम्मी, मुझे पहले नाश्ता बना दो। तो पोछा लगाते लगाते थोड़ा मैं बोली पोछा लगा लेती हूँ, फिर जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए। पता है, ये काम करते करते मैं फिर इधर से हमारे घर के सामने एक मछली वाला आते हैं, तो वो सुबह सुबह आ जाते हैं। तो फिर उसने फिर आवाज़ लगाया, तो फिर मछली देखने के लिए गई कि क्या मछली था। तो फिर मछली पसंद नहीं आया, तो फिर मछली भी नहीं लिया। और एक साग वाला भी आते हैं रोज़ साग देने के लिए, तो कभी कभार इधर से ही ले लेते हैं, और जो सब्ज़ी आते हैं बाज़ार से लेके आ जाते हैं, उसी से हो जाते। देखिए मेरा पूजा का रूम कितना खाली खाली सा रख रहा है। इधर मंदिर रखना था, लेकिन मंदिर कलर हो ही नहीं पा रहा है, बिल्कुल मतलब टाइम ही नहीं मिलता है। फिर शाम के टाइम एक काम करते करते दूसरा काम आ जाते हैं, ऐसे करते करते, और बैठ ही नहीं पाते हैं। वो थोड़ा सा हाथ के सामने होने के बावजूद भी होते नहीं है। फिर पढ़ाई है, तो सोचती हूँ कि इसको जल्दी जल्दी करके ख़त्म करूँगी। ऐसे एक प्लानिंग कर लेते हैं कि ये काम ख़त्म करने के बाद दूसरा काम करेंगे, लेकिन पता नहीं टाइम के साथ मैनेज ही नहीं हो पाते हैं। तो चलिए मैं पोछा लगा लेती हूँ। इधर बेटा बोल रहा है कि मम्मी मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी नाश्ता दे दो, तो फिर उसके साथ बात किया। फिर बात करते नीचे गई कि डोसा बनाना है, सब कुछ तैयार करके रखे हैं, थोड़ा सा चटनी भी पीस के रखे हैं, खाली उसको बना के देना है। मैंने सोचा था कि पहले नहा लूँ, लेकिन उसने बोला कि मम्मी जल्दी दे दो, मुझे जाना है। तो फिर नीचे गई, नीचे जाके फिर वही काम के बीच में आप नहाना धोना छोड़ के फिर मैंने उसको फटाफट जल्दी करके नाश्ता बना के दे दिया। फिर वो भी निकल जाते हैं, तो थोड़ा टेंशन ख़त्म होता है। ये थोड़ा गरम गरम ही अच्छा लगता है। फिर मैं नहा धो के आई, फिर पूजा किया। पूजा करने में भी टाइम लगता है, क्योंकि इतने सारे भगवान है जो भी है, सबको साफ़ सुथरा करके बर्तन वर्तन साफ करके आके फिर पूजा करना भी, फूल भी निकालना पड़ता है। कभी कभी हस्बैंड दुकान के लिए फूल ले जाते हैं, तो मेरे लिए भी फूल उठा देते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं।
तो फूल उठाने में भी समय लगते हैं, क्योंकि घर के चारों तरफ घूम के फूल अलग अलग जगह में अलग अलग लगा के रखे हैं। तो चलिए ये तो फूल अलग अलग फूल, क्योंकि पहले जब हम लोग नहीं थे तब बड़े बड़े पेड़ लगा के रखे थे, लेकिन फूलों का पौधे नहीं थे। तो फूलों के पौधे मैं आने के बाद फिर इधर उधर जहाँ जगह मिला उधर मैं लगाई हूँ। तो चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ। फिर कपड़े भी धोना है, क्योंकि बार बार लाइट जा रहे आ रहे बोल के कपड़ा भी ठीक से धो नहीं पाया, वो भी काम करना है। तो मैं पहले पूजा कर लेती हूँ। आज पूजा करते करते बड़ी उन लोगों की याद आ रही जो हिमाचल में इतना बाढ़ आया, इतना लोग बह गए, घर परिवार कहाँ से कहाँ चले गए, मतलब किसी किसी का तो कोई खबर आता पता ही नहीं है। उनका पूरा ज़िंदगी भर का जो कमाया हुआ सामान या जो भी हो, घर परिवार, एक परिवार पूरा करने में कितना टाइम लगता है और एक पल में ऐसे बह जाते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ वो लोग जहाँ भी है, जैसे भी है, वो लोगों को भगवान अच्छे से रखे और उनकी मनोबल बढ़ाए कि आगे और कुछ करके अपना ज़िंदगी बसेरा कर सकते हैं और सभी उनका सहायता भी करें। सरकार तो देख ही रहे हैं, लेकिन हाँ हम लोगों का भी कर्तव्य। पूजा का घर है, शांति का घर, तो इधर बैठने को पूजा करने को किसका नहीं अच्छा लगता है। लेकिन क्या करें, एक हाउस वाइफ होने के नाते सबका ध्यान रखना भी एक पूजा जैसा ही होता है। तो भगवान को भी समय देना पड़ता है और परिवार में सबको समय देना पड़ता है। तो सारा दिन जितना समय मिलता है उतना सोचती हूँ कि भगवान के पास थोड़ा सा बैठ के अपना मन को शांति करें। तो देखिए लाइट बार बार आ रहे जा रहे थे बोल के मेरा थोड़ा काम करने में लेट हो गया और बहुत अच्छा सा धूप निकले है। ये सावन का धूप और बारिश आप बता नहीं सकते कि किस टाइम आएंगे और किस टाइम जाएंगे, लेकिन जब धूप निकलते हैं बारिश के बीच में बहुत लालच आता है कि थोड़ा कपड़े सुखाई देती हूँ। तो जितने कपड़े थे सब मैंने अभी डाल दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा भी धूप लग जाएगा तो कपड़े को भी मतलब अच्छा है, नहीं तो पूरे दिन घर के अंदर सुखाना भी फिर जितना भी सुखा लो वो कपड़े में मज़ा नहीं आते। तो फिर मैं कपड़े डाल लेती हूँ। कपड़े डालने के बाद नाश्ता वास्ता भी बेटे का तो हो गया, अभी हस्बैंड जाएंगे, ससुर जी को भी देना है, थोड़ा सा चाय पीऊँगी। ये सब काम करते करते 9:30-10 बज ही जाते हैं, फिर अपना काम हो पाते हैं।
सबका नाश्ता पानी हो गया, मैं भी थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ और डॉग को भी नाश्ता दे दिया। और मेरे फेवरेट देखिए कटहल के साथ मुरमुरा, आप लोग शायद अजीब ही समझेंगे लेकिन बंगाल में ये खाते हैं। तो मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। फिर हमारा नाश्ता पानी हो गया था। थोड़ी देर बाद मेरे ननंद आ गए थे, तो फिर उनके साथ बात करते करते खाना वाना बनाते बनाते फिर मेरा लेट हो गया। फिर मैं खाना बनाना दिखा नहीं पाई, तो उधर डोगो को भी मैंने खाना दे दिया, वो खाना खा रहे। और सबके साथ बात करते करते मैंने खाना भी बना लिया, फिर सबको खाना दे दिया। नाश्ता कहाँ दिया था, वो घसीट घसीट के कहाँ लेके आए कटोरी। तो बाहर थोड़ा सा आवाज़ होते है तो बाहर की तरफ ही देखने लगते हैं। फिर पीछे थोड़ा आवाज़ हुआ तो एकदम बेड पे चढ़ के पीछे रास्ते की तरफ देख रहे हैं। इसके पीछे भी मेरा कितना टाइम चले जाते हैं। और फिर मेरा खाना बन गया और थोड़ा सा कपड़ा रखा था, जो लाइट चले गए थे तो मशीन में थोड़ा सा कपड़ा रह गया था। फिर उसको थोड़ा सा घुमा के फिर खाना पीना तो देना है। फिर नींबू तोड़ने गई, नींबू के पेड़ में नींबू लगे थे, तो और जो दीदी की ननंद आए थे बोल के फिर और तो छोटे हल्के फुल्के सब्जी बनाए। तो देखे उन लोगों को खाना दे दिया, क्योंकि दीदी की ननंद को जाना था जल्दी, बारिश आ जाएगा बोल के। फिर उनको खाना दिया और कपड़े उपड़े उठा के मैंने फोल्ड किया। बाकी छोटे मोटे जो कपड़े थे मैंने स्टैंड पे डाल के रख दिया। तो ये लोग खाना खा लेंगे तो फिर मेरा और एक काम ख़त्म हो जाएंगे। फिर बच्चे आएंगे, हस्बैंड भी आएंगे, सबको खाना देना है। तो ऐसे करते करते मैं एक एक काम के बीच बीच में और एक एक काम कर लेती हूँ। तो फिर देखिए शाम को फिर बारिश आ गए थे। फिर शाम की बारिश से फिर कपड़ा अंदर रखना, इधर उधर करते करते पूरा टाइम निकल गया। तो चलिए, मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल बटन दबा के ऑल कर दीजिएगा। फिर हमने रात को बनाया था रोटी और आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। तो इसी के साथ आप लोगों से लेती हूँ विदा, मिलते हैं और एक ब्लॉग में। सभी अच्छा